वेरी गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम प्लांट यूटिलाइजेशन पढ़ रहे थे और प्लांट यूटिलाइजेशन में हम पढ़ेंगे बिवरेजेस। बिवरेजेस में पहली है टी। पहली क्या है? टी। टी का बॉटनिकल नेम देखें तो कैमेलिया साइनेंसिस। कैमेलिया साइनेंसिस, फैमिली थिएसी। यूज्ड प्लांट पार्ट, कौन सा प्लांट पार्ट का यूज होता है? तो यंग लीव्स का यूज होता है। यंग लीव्स का यूज होता है। ओरिजिन इंडिया में हुआ है, चाइना में हुआ है। और थिया एस्मिका एक जंगली प्रजाति है। थिया एस्मिका एक जंगली प्रजाति है। ऐसा माना जाता है कि थिया एस्मिका से ही बाकी प्रजातियों का ओरिजिन हुआ है। बाकी प्रजाति का ओरिजिन थिया एस्मिका प्रजाति से ही हुआ है। ये एक जंगली प्रजाति है और ओरिजिन देखें तो इंडिया में हुआ है और साथ में चाइना में हुआ है। पहले इंडिया में हुआ है, साथ में चाइना में हुआ है। यह प्लांट असम के ब्रह्मपुत्र रीजन में या दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। यह प्लांट असम के ब्रह्मपुत्र में या दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। यह प्लांट एवरग्रीन है। हम जो प्लांट देख रहे थे वो रबी की क्रॉप आती थी या खरीफ की क्रॉप आती थी। ये एवरग्रीन, आप जब मर्जी से लगा सकते हो। फिर पेरेनियल है। पेरेनियल का मतलब होता है बहुवर्षीय। बहुवर्षीय। हम अब तक एनुअल प्लांट पढ़ रहे थे, एक वर्षीय प्लांट पढ़ रहे थे। ये बहुवर्षीय प्लांट है। कैसा है? बहुवर्षीय प्लांट है, श्रब है। एवरग्रीन है, पेरेनियल है, पेरेनियल है, श्रब है। इसकी लेंथ होती है 9 से 15 मीटर। लेंथ कितनी होती है? 9 से 15 मीटर। देखिए जो जनरली लेंथ होती है वो 9 से 15 मीटर ही होती है, लेकिन हमें लीव्स तोड़नी होती है तो हम इसकी लेंथ को 1 से 2 मीटर ही रखते हैं। हम इसे बढ़ने नहीं देते, ठीक है। हम इसकी कटाई कर देते हैं। वैसे लेंथ तो नेचुरल लेंथ तो 9 से 15 मीटर है, लेकिन हम 1 से 2 मीटर तक ही इसका लेंथ बढ़ने देते हैं। उसके बाद इसकी छटाई शुरू कर देते हैं, ठीक है। लीव्स में ऑयल ग्लैंड पाई जाती है। लीव्स में ऑयल ग्लैंड पाई जाती है। मैच्योर लीव लेदरी होती है, शाइनिंग होती है। मैच्योर लीव लेदरी होती है, शाइनिंग होती है। फ्लावर की बात की जाए तो बड़ा फ्लावर होता है, व्हाइट कलर या पिंक कलर का होता है। फ्लावर बड़ा व्हाइट पिंक होता है और सेंटर में येलो होता है। सेंटर में कैसा होता है? येलो होता है। एक होता है टेक्लोई, टोक्लोई टी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो टोक्लोई असम में है। टोक्लोई टी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो टोक्लोई असम में। अब हम आगे चलते हैं। अगर टी के फ्रूट की बात की जाए तो ये ब्राउनिश होता है, ग्रीन होता है। ब्राउनिश होता है, ग्रीन होता है। इसमें 1 से 3 सीड पाए जाते हैं। कितने सीड पाए जाते हैं? 1 से लेकर 3 सीड पाए जाते हैं। 3 लोब्ड होते हैं फ्रूट में। फ्रूट में कितने लोब्ड होते हैं? 3 लोब्ड होते हैं। और ये स्मूथ होता है, स्मूथ होता है। और इसमें 3 राउंडेड सीड पाए जाते हैं। फ्रूट में 3 राउंडेड सीड पाए जाते हैं, ठीक है। और ये ब्राउनिश ग्रीन कलर का होता है। इसकी 2 वैरायटीज हम देख सकते हैं, कैमेलिया साइनेंसिस साइनेंसिस, कैमेलिया साइनेंसिस एस्मिका, असेमिका। कैमेलिया साइनेंसिस साइनेंसिस, कैमेलिया साइनेंसिस असेमिका, ठीक है। ये असम में पाई जाने वाली, भारत की असम में पाई जाने वाली वैरायटी है। ये चीन में पाई जाती है बेसिकली, ठीक है। जो साइनेंसिस साइनेंसिस है इसकी ग्रोथ स्लो होती है, जबकि जो भारत में पाई जाती है उसकी ग्रोथ जल्दी होती है, तेजी से होती है, ठीक है। ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। इसका जो लाइफ स्पैन है वो 100 साल का है। ये 100 साल का जीवन काल है। इसका लाइफ स्पैन या जीवन काल 40 साल का ही है। ये थोड़ा सा हार्ड होता है। प्लांट कैसा होता है? हार्ड होता है। ये प्लांट सॉफ्ट होता है, ठीक है। अगर रेन की बात की जाए तो 150 सेंटीमीटर एनुअल रेन की रिक्वायरमेंट होती है। टेम्परेचर 20 से 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। एसिडिक सोइल की रिक्वायरमेंट होती है जिसकी पीएच 4 से 6 हो, ह्यूमस ज्यादा हो। और प्लकिंग ऑफ लीव्स, लीव्स को कब तोड़ा जाता है? जब प्लांट 3 से 4 साल का हो जाए। प्लांट 3 से 4 साल का हो जाए। टर्मिनल लीफ बर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। टर्मिनल लीफ बर्ड को क्या कहते हैं? गोल्डन टिप्स कहते हैं। टर्मिनल लीफ बर्ड को क्या कहते हैं? गोल्डन टिप्स कहते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए एक हमने टर्मिनल लीफ बर्ड तोड़ी थी जिसे हमने गोल्डन टिप्स कहा था। गोल्डन टिप्स में टैनिन सबसे ज्यादा होता है। उसको तोड़ने के बाद जो बाकी वैरायटीज कौन कौन सी है इनमें भी टैनिन प्रेजेंट होता है। सबसे ज्यादा टैनिन किसमें होता है? जो गोल्डन टिप्स थी उनमें होता है। उसके बाद जो पहली लीफ है, गोल्डन टिप्स तोड़ने के बाद जो पहली लीफ है उसे ऑरेंज पिकाओ कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑरेंज पिकाओ। इसमें टैनिन 28% होता है, ठीक है। फिर पिकोई कहेंगे। क्या कहेंगे? पिकाओ, पिकाओ। इसे सेकेंडरी लीफ कहेंगे। सबसे पहले तो गोल्डन टिप्स थी जो बिल्कुल टर्मिनल थी, फिर ऑरेंज पिकाओ आ गई जो फर्स्ट लीफ है, फिर पिकाओ आ गई जो सेकेंडरी लीफ है। इसमें टैनिन 21% होता है। फिर आगे पिकाओ सॉन्चिंग, पिकाओ सॉन्चोंग, पिकाओ सॉन्चोंग, ये टर्शरी लीफ है। इसमें 18% के आसपास टैनिन होता है। फिर सॉन्चोंग आ गई, सॉन्चोंग ये क्वाड्रली लीफ है। इसमें टैनिन 14% आ गया। फिर होता है कंगो, कंगो
कोंगो में टैनिन सबसे कम होता है। तो जो सबसे बेहतरीन लीव्स मानी जाती है वो गोल्डन टिप्स मानी जाती है, और जो सबसे निम्न स्तर की क्वालिटी की होती है उसे कोंगो कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगर हम चाय के बनाने की प्रोसेस देखें तो पहला प्रोसीजर है वेदरिंग या मुरझाना। मुरझाने में क्या किया जाएगा, जो नायलॉन की पाल है उस पे उन पत्तियों को सुखाया जाएगा, जो पत्तियां हम तोड़ के लाए थे पत्तियों को सुखाया जाएगा। ह्यूमिडिटी कितनी होगी, जो लीव्स होती है उनमें ह्यूमिडिटी होती है 70 से 80%, उसे 50 से 60% पे लाया जाएगा, ह्यूमिडिटी को कम किया जाएगा। यह प्रोसीजर 10 से 12 घंटे लेता है और टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री टेम्परेचर पर यह काम करता है। हमें ध्यान रखना होगा कि लीव्स इसमें टूट ना जाए। अगर लीव्स टूट गई तो प्री मैच्योर एंजाइम प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जिस कारण से वो लीव्स खराब हो जाएंगी। तो हमें इस प्रोसेस में यह ध्यान रखना है कि लीव्स को तोड़ा ना जाए। दूसरा प्रोसेस है रोलिंग यानी ब्लॉटिंग। इसमें जो लीव्स हमने सुखाई थी उसको पीसना है, और उसका एक समांगी मिश्रण बना लेना है। उसको पीसना है और एक समांगी मिश्रण बना लेना है। अब हमारे पास जो लीव्स थी उसकी सेल बचेगी, सेल में वो जो सेल सेप था, कोशिका द्रव्य था, वो बचेगा और एंजाइम्स बचेंगे। और क्या बचेंगे, एंजाइम्स बचेंगे। तीसरा प्रोसेस है फर्मेंटेशन यानी किण्वन। किण्वन में क्या किया जाएगा कि पहले ह्यूमिडिटी को बढ़ाया जाएगा 90% तक और टेम्परेचर 24 से 27 डिग्री सेल्सियस रखा जाएगा। टेम्परेचर कितना रखा जाएगा, 24 से 27 डिग्री सेल्सियस, और इसे एक ढक के रख दिया जाएगा। कहां, किसी भी जगह पे एक ढक के रख दिया जाएगा। लीव्स में उपस्थित कैटाचिन को थियाफ्लेविन और थियारुबिन्स में चेंज किया जाएगा। लीव्स में उपस्थित कैटाचिन को थियाफ्लेविन और थियारुबिन में चेंज किया जाएगा। यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा वो करेगा पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज। ये टैनिन का ऑक्सीकरण करेगा, टैनिन का ऑक्सीकरण करेगा। हमने टैनिन की परसेंटेज देखी थी, उसी टैनिन का ऑक्सीकरण करेगा। यह प्रोसीजर 2 से 6 घंटे में कंप्लीट होगा और टैनिन के ऑक्सीकरण से ही जो चाय है वो लाल होगी और उसमें स्मेल आएगी। चाय जो होगी वो लाल होगी और उसमें स्मेल आएगी। अब आगे चलते हैं। हम चाय बनने के 3 स्टेप्स देख चुके थे। अब चौथा स्टेप है ड्राइंग या शुष्कन। इसमें ओवन का यूज किया जाता है। ओवन को 90 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखकर 20 से 25 मिनट तक इसे ओवन में रखा जाता है और ह्यूमिडिटी 3 से 4% तक की जाती है। उसके बाद इसे वाइब्रेटिंग स्क्रीन होती है, छलनी की सहायता से छानकर अलग अलग हिस्सों में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो वाइब्रेटिंग स्क्रीन या छलनी की सहायता से इसे अलग अलग हिस्सों में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। अगर मैं बात करूं इनके केमिकल कंपोनेंट्स की, तो इसमें एक थियोल ऑयल पाया जाता है जो चाय को सुगंध प्रदान करता है। चाय को सुगंध, जो चाय की जो स्मेल है वो थियोल ऑयल के कारण आती है। इसमें थीन कैफीन पाए जाते हैं। थीन की मात्रा 2.5 से 4% के बीच में होती है। थीन और कैफीन पाए जाते हैं, ये रिफ्रेशिंग का काम करते हैं। जो रिफ्रेशमेंट चाय पीने के बाद मिलती है वो थीन और कैफीन के कारण ही मिलती है। एक थियोफाइलिन पाया जाता है। पॉलीफिनोल्स पाए जाते हैं जैसे टैनिन, और ये एक एस्ट्रिंजेंट है, कड़वा है। जो चाय का कड़वापन है वो किसके कारण है, पॉलीफिनोल या टैनिन के कारण। ये एस्ट्रिंजेंट है यानी कड़वापन है, ठीक है। और भारतीय चाय में कैफीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, जबकि चीन की चाय में पॉलीफिनोल्स की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। भारतीय चाय में तो कैफीन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। भारतीय चाय यानी कैमेलिया साइनेंसिस एसेमिका, और ये थी कैमेलिया साइनेंसिस, ठीक है। तो भारतीय चाय में कैफीन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है और चीन की चाय में पॉलीफिनोल की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। टी का देखें तो टी एक होती है ब्लैक टी, जिसका सबसे ज्यादा यानी 90% तक यूज किया जाता है। ब्लैक टी का 90% तक यूज किया जाता है। दूसरी होती है ग्रीन टी। इसमें वेदरिंग का प्रोसीजर भी नहीं होता और फर्मेंटेशन भी नहीं होता। वेदरिंग का प्रोसीजर भी नहीं होता, फर्मेंटेशन का प्रोसीजर नहीं होता। एक होती है ओलोंग टी में सेमी फर्मेंटेशन होता है। एक होती है ब्रिक टी, ये सबसे लो क्वालिटी की टी है। इसमें ब्रिक शेप में टी को जमाया जाता है। ये थी टी। अब हम आगे चलते हैं कॉफी पर। अब हम कॉफी को देखते हैं। कॉफी का बॉटनिकल नेम है कोफिया अरेबिका, फैमिली रूबिएसी। यूजफुल पार्ट है रोस्टेड ग्राउंड सीड। जो सीड होते हैं वो इसका यूजफुल पार्ट है। ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती है। ओरिजिन हुआ एब्सिनिया कैफा जगह पे। कैफा एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, और वहीं से कॉफी बनी है।
ठीक है, तो कैफा डिस्ट्रिक्ट पे ओरिजिन हुआ है, इसीलिए इसे कॉफी कहते हैं। ठीक है, और ओरिजिन का है एब्सिनिया कैफा जगह पे। भारत में कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु में उगाई जाती है। ये एक श्रब है जो प्लांट की लेंथ होती है 4.5 से 10 मीटर। प्लांट इरेक्ट होता है, ब्रांच्ड होता है। इसके लिए रेन 200 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट होती है। टेम्परेचर 15 से 21 सेंटीग्रेड रिक्वायर होता है। फ्रूट को बेरी या चेरीज कहते हैं। इसमें 2 सीड होते हैं। कितने सीड होते हैं? 2 सीड होते हैं, जो हस्क यानी भूसे द्वारा ढके रहते हैं। हस्क यानी भूसे के द्वारा ढके हुए रहते हैं। ठीक है, अगर उसमें एक ही सीड हो, वैसे तो 2 सीड होते हैं, फ्रूट में 2 सीड होते हैं, लेकिन अगर फ्रूट में एक ही सीड हो, जिसे पी चेरी कहते हैं। पी चेरी क्या है कि जब फ्रूट में एक ही सीड हो तो उसे पी चेरी कहते हैं। रॉ फ्रूट ग्रीन होता है, जबकि राइप फ्रूट, राइप यानी पका हुआ फल, कैसा होता है? रेड होता है। जैसे फ्रूट रेड होता है उसे प्लक कर दिया जाता है, उसे तोड़ दिया जाता है, और ये 8 से 9 मंथ इसको लगते हैं। ठीक है, तो पके हुए फ्रूट को, जैसे ही फ्रूट रेड होता है वो पक जाता है, उसे प्लक कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, और इसे 8 से 9 महीने लगते हैं। फिर कॉफी फ्रूट से बनाई कैसे जाती है? इसके 2 मेथड हैं। पहला है ड्राई मेथड, दूसरा है वॉशिंग मेथड। ड्राई मेथड में क्या किया जाता है? इस प्रकार की कॉफी को नेटिव कॉफी कहते हैं। कैसी कॉफी कहते हैं? नेटिव कॉफी कहते हैं। इसमें सन की प्रेजेंस में कॉफी को ड्राई किया जाता है। हुलिंग मशीन द्वारा ऊपर का कचरा साफ कर दिया जाता है। हुलिंग मशीन द्वारा छील लिया जाता है, ऊपर से जो सीड्स होते हैं उनको थोड़ा छील कर पाउडर बनाकर भेज दिया जाता है। तो ये ड्राई मेथड आ गया, इसमें हुलिंग मशीन का काम होता है। दूसरा मेथड है वॉशिंग मेथड। इससे जो कॉफी बनती है उसे पर्चमेंट कॉफी या प्लांटेशन कॉफी कहते हैं। पर्चमेंट कॉफी या प्लांटेशन कॉफी कहते हैं। इसमें पल्पिंग मशीन की रिक्वायरमेंट होती है। पल्पिंग मशीन द्वारा कॉफी का पल्प किया जाता है, फिर वॉश किया जाता है और उससे कॉफी को बनाया जाता है। अब हम आगे चलते हैं। अगर हम कॉफी की बात करें तो कॉफी के रॉ सीड और रोस्टेड सीड की बात की जाए तो ह्यूमिडिटी रॉ सीड में 9 से 12% होती है, जबकि रोस्टेड सीड में जो ह्यूमिडिटी है वो 0.63% रह जाती है, 0.63% रह जाती है। प्रोटीन रॉ सीड में 14% होता है, जबकि रोस्टेड सीड में 11% रह जाता है। कैफीन 1 से 2% और यहाँ पे भी 1 से 2% पाई जाती है। ये रिफ्रेशमेंट का काम करती है। जो रिफ्रेशमेंट आती है कॉफी के बाद वो कैफीन के कारण आती है। सेल्यूलोज 34% पाया जाता है। ठीक है, कॉफी में सेल्यूलोज पाया जाता है 34%, जबकि रोस्टेड सीड में 10 से 12% ही रह जाता है। वोलेटाइल ऑयल के रूप में कैफियोल पाया जाता है। वोलेटाइल ऑयल के रूप में कैफियोल पाया जाता है, ये 10 से 13% पाया जाता है। जो स्मेल होती है वो किसकी होती है? कैफियोल वोलेटाइल ऑयल की होती है। फ्लोरोजेनिक एसिड पाया जाता है 8%। फ्लोरोजेनिक एसिड पाया जाता है 8%। शुगर पाई जाती है 10%, लेकिन जो रोस्टेड सीड में ये 0.4% ही रह जाती है। रोस्टेड सीड में कितनी रह जाती है? 0.4% ही रह जाती है। चिकोरी मिक्स्ड सबसे बेस्ट ग्रेड की कॉफी है। जो कॉफी के ग्रेड होते हैं उसमें सबसे बेस्ट कॉफी कौन सी है? चिकोरी मिक्स्ड। कौन सी है? चिकोरी मिक्स्ड। कैसिया टोरा, इसके सीड भी कॉफी में मिक्स किए जाते हैं। जो कॉफी का पाउडर होता है उसमें कैसिया टोरा के सीड भी क्या किए जाते हैं? मिक्स किए जाते हैं। अब बात करते हैं यूजेस की। ये स्टिमुलेटिंग एजेंट है, स्टिमुलेटिंग एजेंट है, बीपी को बढ़ाता है, एड्रेनलिन हार्मोन को बढ़ाता है, फ्यूल के रूप में काम करता है, खाद के रूप में काम करता है। कैफेलाइट प्लास्टिक का यूज बनाया जाता है, कैफेलाइट प्लास्टिक बनाया जाता है। डायूरेटिक है, डायूरेटिक मतलब ऐसे मटेरियल, ऐसे सब्सटेंस जो यूरिन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, डायूरेटिक कहलाते हैं। तो ये यूरिन की मात्रा को बढ़ा देता है। तो ये थी कॉफी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।